अब तक बीजेपी को खुलकर बिना किसी शर्त के साथ समर्थन देने वाले राज ठाकरे की पार्टी ने खुलकर अपनी डिमांड बीजेपी के सामने रख दी है। लेकिन इसी के साथ अब एक और बात साफ हो गई कि इस बार राज ठाकरे महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहते हैं। इसीलिए राज ठाकरे ने खुलकर अपनी डिमांड बीजेपी के सामने रखी है। इसी के साथ एक और बात साफ हो गई है कि इस लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने जिस भी लोकसभा सीट पर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा किया है, वहां पर बीजेपी को जीत भी मिली। इतना ही नहीं, इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी समेत उसके तमाम सहयोगी दलों ने कोई खास छाप नहीं छोड़ी, यानी लोकसभा चुनाव में कोई खास वर्चस्व नहीं दिखाया है। इसीलिए राज ठाकरे को भी मौका मिल गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने वाले राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संभावित सीट बंटवारे पर भाजपा के साथ बातचीत शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक मनसे ने राज्य में 20 विधानसभा सीटों की मांग की है। मनसे द्वारा दावा की गई अधिकांश सीटें मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में से हैं। इनमें से वर्ली, दादर माहिम, सेवरी, मागाठाणे, डिंडोसी, जोगेश्वरी, वर्सोवा, घाटकोपर पश्चिम, चेंबूर, ठाणे, भिवंडी ग्रामीण, कल्याण ग्रामीण, नासिक पूर्व, वाणी, पंढरपुर, औरंगाबाद मध्य और पुणे की एक सीट शामिल है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वर्ली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ संदीप देशपांडे को मैदान में उतार सकती है, जबकि नितिन सरदेसाई दादर माहिम से और शालिनी ठाकरे वर्सोवा से चुनाव लड़ सकती हैं। इस बीच बीजेपी ने भी आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिन राज्यों में झटका लगा, उनमें से एक महाराष्ट्र भी था। यहाँ भाजपा की सीटें 23 से गिर करके 9 हो गई। इसने पार्टी के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। चुनौतियों और खामियों की पहचान करने और इसके अनुरूप रणनीति बनाने के लिए महाराष्ट्र भाजपा ने 14 जून को मुंबई में अपनी जिला इकाइयों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक को संबोधित करने वाले नेताओं में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और मुंबई भाजपा प्रमुख आशीष शेलार शामिल हैं। 14 जून की बैठक में भाजपा उन सभी कारकों का विश्लेषण करेगी जिनके कारण लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन खराब रहा। विदर्भ, जिसे पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां पार्टी का मानना है कि उसे किसानों के बीच असंतुष्टि को दूर करने के मुद्दे को हल करना होगा। इस क्षेत्र के मुख्य फसलें कपास और सोयाबीन हैं और हाल ही में कीमतों में उतार चढ़ाव ने किसानों को आर्थिक रूप से काफ़ी प्रभावित किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिले या नहीं मिलने को लेकर के भी लगाई जा रही अटकलों के बीच एक वरिष्ठ नेता ने इसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की। मन से नेता प्रकाश महाजन ने कहा कि वो पीढ़ी जो दोस्ती करना और निभाना जानती थी, अब बीजेपी में नहीं रही। बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने कहा कि उस पार्टी में मौजूदा चलन यह है कि जब जरूरत हो तो आपके पास आ जाओ और जब जरूरत खत्म हो जाए तो अपना दरवाजा बंद करो। इसका दुष्परिणाम उन्होंने हालिया लोकसभा चुनाव में देखा है। मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने कहा कि केवल राज ठाकरे ही बता सकते हैं कि समारोह के लिए उन्हें निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था। महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, आमतौर पर प्रोटोकॉल विभाग के अधिकारी निमंत्रण सूची तैयार करते हैं और इस प्रक्रिया में कई बार दोस्तों के नाम जाने अनजाने में छूट भी जाते हैं। हालिया लोकसभा चुनाव चंद्रपुर से हारने वाले बीजेपी नेता ने कहा कि इसके पीछे कोई और कारण नहीं हो सकता, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पिछले महीने मुंबई के शिवाजी पार्क में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। यह वही जगह है जहाँ राज ठाकरे ने 5 साल पहले मोदी पर प्रहार किया था। पिछले महीने की रैली में ठाकरे ने मोदी सरकार की उपलब्धियों की खूब तारीफ भी की थी, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को खत्म करना भी शामिल था। लेकिन इस बार राज ठाकरे ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। राज ठाकरे ने इस बात को साफ कर दिया है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में होने वाले हैं उनमें उनको ये चीज़ें चाहिए। सबसे पहली ये चीज़ चाहिए कि उनको 20 सीटें मिलनी चाहिए, जो उन्होंने अपनी पसंदीदा सीटों का नाम दे दिया है। उनमें से जो प्रमुख सीटें उनके नाम हमने आपको बता दिए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि राज ठाकरे इस बार महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं। राज ठाकरे को इस बात का विश्वास हो चुका है कि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के समर्थन में प्रचार किया और वहाँ पर बीजेपी को अच्छे खासे मतों से जीत मिली है, तो इसके बाद अब राज ठाकरे को इस बात का अंदाजा है कि आगामी समय में अगर वो किंग मेकर की भूमिका में आते हैं, यानी सामने खुलकर सामने आते हैं और उसके बाद अपनी रणनीति तय करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसका एक और कारण है कि जहां एकनाथ शिंदे, अजीत पवार गुट और इसके अलावा बीजेपी से लोगों की नाराजगी की जो बात चल रही, उनमें अगर राज ठाकरे की एंट्री हो जाती तो शायद इसका फायदा उनको डायरेक्ट तौर पर मिल सकता है और उनके विधायक भी जीत सकते हैं और इसके नाते से राज ठाकरे आगे महाराष्ट्र में किंग मेकर बन सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।